हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिटकॉइन। और बिटकॉइन इसलिए है दोस्तों क्योंकि बिटकॉइन के पीछे ही पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड जो है वो रन करती है, उसके पीछे ही चला करती है। ड्राइविंग सीट पर मैं हमेशा कहता हूं कि बिटकॉइन बैठा हुआ है और इस प्लेन के अंदर बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो कोई उसके मतलब आगे वाली सीट पर बैठे हुए वीआईपी में, कोई पीछे, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने क्रिप्टो क्रेश पर बनाई थी उसमें मैंने जो सपोर्ट लाइन बताई थी लास्ट वाली, ठीक है, सिर्फ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में नहीं बताई, पिछले तकरीबन 6-7 महीनों से मैं ये बात करता आ रहा हूँ कि यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है, मेरी नज़र में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बिटकॉइन की, वो क्या है वो भी मैंने बताई है। और आज मैं आपको वो चीज़ यहाँ पर दिखाऊंगा। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके बाद आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा, मेरा ख्याल है कि क्लियर हो जाएंगे कि आगे क्या सिनेरियो बनने वाला है। मैं चीज़ें आपको कलेक्ट करके बताता हूँ, उसके बाद डिसीजंस आपके होंगे। बिटकॉइन इस वक्त दोस्तों जो ट्रेड कर रहा है वो $20,754 पर चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये कुछ न्यूज़ दिखाता हूँ। वर्स्ट क्वार्टर एवर फॉर स्टॉक्स, 5 थिंग्स टू नो बिटकॉइन इन दिस वीक। तो 5 थिंग्स टू नो बिटकॉइन, ये तो इसके बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले जो आपने जिस चीज़ पर गौर करना है ना, वो ये है कि वर्स्ट क्वार्टर फॉर एवर फॉर स्टॉक्स। बात यह है कि ये जो क्वार्टर है ये स्टॉक्स के लिए एवर, मतलब यहाँ पर वर्ड जो यूज़ किया है इन्होंने वो किया है एवर। तो ऐसा क्वार्टर स्टॉक्स के लिए कभी नहीं मतलब इस तरह का गुजरा। तो अब जब क्रिप्टो करेंसीज पर बात आती है, शिबा इनू पर बात आती है, या फिर बिटकॉइन पर, या ऐसे डिफरेंट जो कॉइन्स हैं कि भैया ये तो ख़त्म होने वाले, ये हो गया वो हो गया, तो यहाँ पर स्टॉक्स की बात आ गई है। तो स्टॉक्स तो दोस्तों ये 400-500 साल पुराना फिनोमिना है ना, 400-500 साल पुरानी एक चीज़ है। और जबकि क्रिप्टो करेंसी को हम देखें तो 2009 से लेकर आज तक चल रहा है, ठीक। उस पर एलिगेशंस आते हैं तो स्टॉक की ये हालत है, उसको कौन यहाँ पर देखेगा और कहेगा कि, या फिर यह है कि ब्लेम करेगा। दोस्तों बिटकॉइन का जो प्राइस है वो मतलब बड़े दिनों से डिस्कस हो रहा है, स्पेशली टेरा लूना का जो यहाँ पर दोस्तों कोलैप्स हुआ, ठीक, उसके बाद सेल्सियस ने जो कुछ किया, उसके बाद 3 एरोज कैपिटल। तो यहाँ पर ये 3 जो यहाँ पर मामलात हैं, इन्होंने बिटकॉइन को ड्रिप कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन बात यह है कि ये सारे के सारे जो भी कॉइन्स हैं इनके साथ, या ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग 200 सेल्सियस या 3 एरो कैपिटल, इनके खुद के साथ ट्रेजरी किस तरह हुई, उसमें किसका रोल है, मतलब हु इज़ बिहाइंड द सीन्स, ये सारा कुछ कौन कर रहा है। तो यहाँ पर बड़े जो है वो मेरा ख्याल है कि मार्केट प्लेयर्स हैं, वो ये सारा कुछ अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और उसमें मेरा ख्याल है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या बड़ी बड़ी बैंकिंग के जो सेक्टर है, क्योंकि अब सेल्सियस को अगर आप यहाँ पर ले लें, या जो टेरा लूना का दोस्तों जो एंकर का प्रोजेक्ट था, एंकर प्रोटोकॉल, ठीक है, वहाँ पर ये था कि आप यूएसडी इन्वेस्टमेंट करें तो 20% आपको जो वहाँ पर प्रॉफिट दिया जाता था पर ईयर, ठीक है, 20% प्रॉफिट मिल रहा था। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बैंकिंग के लिए तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है ना, जो कि आपको 3 to 4% फॉर एग्जांपल ईयरली देते हैं। इस तरह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम बैंकिंग के लिए बन रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के रूमर्स हैं मार्केट के अंदर के बड़े प्लेयर्स जो हैं उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। आप यहाँ पर देखें, दे विल टेक इट डाउन टू लेवल दैट विल कॉज द मैक्सिमम डैमेज टू दिस मोस्ट ओवर एक्सपोज्ड प्लेयर्स लाइक सेल्सियस, एंड देन सडनली इट विल बाउंस and go higher once those firms are completely obliterated, a story as old as time। तो ये मतलब एक तरह की स्टोरी है। अब बात यह है कि मतलब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये भी इसमें एक रोल प्ले करने वाली चीज़ें हैं। बाकी चार्ट को देखकर या करेक्शंस को चेक करके आप यहाँ पर अगर देखें तो कुछ मार्केट के जो स्पेशलिस्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो सपोर्ट लाइन है वो अभी भी 16,250 की जो सपोर्ट लाइन है वो ट्रेस्ड हो सकती है। जो लाइन मैंने बताई थी सपोर्ट लाइन, वहाँ से एक बार होकर बीटीसी जो है वो ऊपर उठ गया है, चला गया है। अब करेक्शन के बाद फिर वापस आता है, मतलब एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो थोड़ा करेक्शन करके फिर वापस आ जाए तो एक अलग बात है। लेकिन मेरी जो बताई हुई लाइन थी वहाँ से बाउंस अप हो गया और वो सपोर्ट जो है वो एकदम से नहीं तोड़ पाया। जितना जल्दी 19K का टूटा, या इवन दोस्तों 20K का जो
सपोर्ट लाइन था जितना जल्दी वो टूटा, मेरा ख्याल है कि 17,500 का उतना जल्दी नहीं टूटने वाला। यहाँ पर कुछ इस तरह की प्रिडिक्शंस चल रही हैं, लेकिन मेरी नज़र में एक चीज़ ज़रूर है कि 16,000 पर या फिर यह कि 16,250 लगा लें, यहाँ तक पहुँचना तो थोड़ा मतलब एक टाइम लेगा BTC। ये चीज़ मैं आपको अपने चार्ट पर भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको खोला हुआ है, ये देखें, ये मैंने परसों जो वीडियो बनाया था उस पर ही मैंने यहाँ पर ये सपोर्ट लाइन रखी थी, अभी भी वहीं पर है। तो आप अगर देखें यहाँ से प्राइस बाउंस बैक हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस जो है वो अब यहाँ से नीचे नहीं आएगा, बिल्कुल नीचे आएगा, इसी सपोर्ट को रीटेस्ट करने वाला है और बहुत जल्द करेगा। मैंने ये जो मूविंग एवरेजेस रखी हुई हैं उसमें एक मूविंग एवरेज को टच करने के बाद देखें प्राइस फिर जो है वो वापस आने लगा है। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत दोस्तों मेरा ख्याल है कि कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा 17,500 या 600 को अगेन रीटेस्ट करेगा। उसके बाद डिसाइड होगा कि प्राइस बाउंस बैक होता है या फिर वापस आता है। बड़े बड़े एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि प्राइस $16,000 तक आने वाला है। बहुत सारे लोग 10,000 और 11 to 12,000 को भी मतलब कंसीडर कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ तक भी BTC का आएगा। मैंने जो मूविंग एवरेज दोस्तों यहाँ पर रखा हुआ है उसको टच करने के बाद आप देख सकते हैं प्राइस फिर वापस आ रहा है। लेकिन अब बात यह है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट मेरा ख्याल है कि ज़रूर प्राइस करेगा। और ये जो सपोर्ट है मेरी नज़र में बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये इतना बड़ा जल्दी जो है वो टूटने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि अगर इससे बाउंस बैक होता है इस सपोर्ट के बाद अगेन, तो कम से कम प्राइस जो है वो दोस्तों 25 to 26,000 डॉलर तक जाएगा। उसके बाद अगेन अगर वापस आना है तो वापस आएगा, अगर बाउंस बैक हो जाता है, ठीक है, नहीं होता तो एक अलग बात है। लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको कहता हूं कि मुझे लगता है कि यहाँ से अगेन बाउंस बैक ज़रूर होगा। आल दो के जो कैंडल्स हैं वो हमें कुछ ज़्यादा मतलब इस तरह की नहीं लग रही कि बाउंस बैक कुछ ज़्यादा होने वाला है, वो अब कन्फर्मेशन होगी। नेक्स्ट जो बाउंस बैक है यहाँ से जो रीटेस्ट का, उससे कंफर्मेशन हम कर सकते हैं। इसको लेकर दोस्तों डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज का बिहेवियर भी सेम यहाँ पर आपको नज़र आ सकता है। बहुत सारे इस दौरान और भी प्रॉब्लम्स हुए हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, USDT जो है वो मतलब 94 सेंट पर चल रहा है। उसके बाद एक अटैक हुआ टीथर पर और इसका प्राइस भी मतलब थोड़ा डिप किया था। इस वक्त भी आप देख सकते हैं 0.998 पर चल रहा है। जबकि USDC जो कॉइन है स्टेबल कॉइन ही है ये भी, लेकिन इसका जो प्राइस है बड़ा स्टेबल आपको नज़र आता है। जबकि BUSD को भी अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका प्राइस भी पूरे $1 पर आपको स्टेबल नज़र आता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दोस्तों रिसेंटली USDC ने टीथर को यहाँ पर कम्पीट किया, बल्कि फ्लिप भी कर दिया। मैंने भी 2 दिन पहले जो मेरे पास फंड्स रखे हुए थे USDT के अंदर, वो मैंने सारे ट्रांसफ़र कर दिए USDC में, बिकॉज उसी दिन दोस्तों यहाँ पर अटैक हुआ था। तो ये सारी चीज़ें या इस तरह की न्यूज़ जो है वो क्रिप्टो पर बड़ा असरअंदाज हुआ करती हैं। अगर क्रिप्टो मार्केट के बिग प्लेयर्स के साथ इस तरह के कुछ सीन्स हो जाएं, उन पर अटैक हो जाएं या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं टेरा लूना से ही आप एग्जांपल ले लें, फिर सेल्सियस से आप एग्जांपल ले लें, तो बड़ा असर पड़ता है। अगर ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पर नेक्स्ट कुछ डेज में या 1-2 वीक तक नहीं होती तो क्रिप्टो मार्केट किसी हद तक फिर स्टेबल हो सकता है, और उसका असर जो है वो छोटी छोटी कॉइन्स पर भी होगा, जो कि बहुत सारे लोगों ने अपने वैलेट्स में इस उम्मीद और इस आसरे पर रखी हुई हैं कि वहाँ से वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आल दो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूं कि क्रिप्टो मार्केट पर ट्रस्ट मेरा ये है कि एक दिन इसका प्राइस जो है वो बिटकॉइन का अगेन न्यू ऑल टाइम हाइज बनाएगा, शिबा भी बनाएगा, इथेरियम भी बनाएगा। लेकिन फियर जाहिर सी बात है बहुत बुरी चीज़ होती है, वो मुझे भी है और आपको भी होगा कि यार पैसे तो लगाएं लेकिन और ना डाउन चला जाए। जब ये मार्केट बुलिश हो रहे होते हैं तो पैसे लोग लगाते हैं कि थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि पैसे हम लगाएंगे, मार्केट बिल्कुल नीचे जा रहा है, बॉटम ढूंढ रहे होते हैं कि कम से कम एक बॉटम मिल जाए, उसके बाद हम यहाँ पर पैसे लगाएंगे। पूरी दुनिया इस तरह से कर रही है। देखते हैं, वक्त साबित करेगा चीज़ों को कि होता है क्या। यहाँ पर हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, क्रिप्टो मार्केट भी दोस्तों इधर है। देखते हैं कि क्या यहाँ पर प्रूव होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।